नमस्कार, मेरा नाम है ओम कुंडू। आप देख रहे हैं सोशल संवाद। भारत के हृदय में बसा एक ऐसा तीर्थ जहां आस्था सिर झुकाती है और इतिहास भी रहस्य के चादर ओढ़े खड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाबा बैद्यनाथ धाम की, जहां स्वयं भगवान शिव ने वैद्य रूप में अवतार लिया और जहां रावण की भक्ति ने सृष्टि की दिशा ही बदल दी। रावण की तपस्या और आत्मलिंग की कथा। त्रेता युग में लंका के राजा रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उसने अपने 10 सिर एक एक करके अर्पित कर दिए थे। शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे एक विशेष आत्मलिंग प्रदान किया, जिसमें दिव्य शक्ति थी। भगवान शिव ने शर्त रखी थी कि इसे यात्रा के दौरान कहीं भी भूमि पर नहीं रखेगा, अन्यथा ये वही स्थापित हो जाएगा। विष्णु की युक्ति और आत्मलिंग की स्थापना। देवताओं ने रावण की योजना से भयभीत होकर भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने वरुण देव से रावण के पेट में जल भरवाया ताकि उसे मूत्र त्याग करना पड़े। जब रावण देवघर पहुंचा तो उसने एक ग्वाले, यानी वास्तव में भगवान विष्णु थे वो, को आत्मलिंग सौंपा, यह कहकर कि इसे भूमि पर ना रखें। विष्णु ने जानबूझकर आत्मलिंग को भूमि पर रख दिया। जब रावण लौटा तो वो उसे हिला ना सका। क्रोधित होकर उसने लिंग को अपने अंगूठे से दबा दिया, जिससे उसका कुछ हिस्सा धरती पर धंस गया। यही लिंग आज बाबा बैद्यनाथ धाम में विराजमान है। चलिए जानते हैं बैद्यनाथ नाम की उत्पत्ति कैसे हुआ। रावण के सिर अर्पण करने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। भगवान शिव ने वैद्य यानी चिकित्सक के रूप में प्रकट होकर उसके घाव का इलाज किया और उसके सिर पुनः जोड़ दिए। इसी कारण शिव को वैद्यनाथ कहा गया, चिकित्सक रूपी भगवान शिव। इस स्थान का नाम भी इसी आधार पर पड़ा, बाबा बैद्यनाथ धाम। श्रावणी मेला और कांवड़ यात्रा की अगर बात करें, श्रावणी मास में श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर लगभग 105 किलोमीटर की यात्रा करके देवघर पहुंचते हैं। इस यात्रा में भक्त बोल बम की जयकारे लगाते हुए नंगे पांव चलते हैं और बाबा को जल अर्पित करते हैं। यह मेला लगभग 1 महीने तक चलता है और इसे दुनिया का सबसे लंबा धार्मिक मेला माना जाता है। बाबा बैद्यनाथ धाम केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। रावण की अद्भुत भक्ति से लेकर आज के श्रद्धालुओं की आस्था तक, यह स्थान अनादिकाल से लोगों को आध्यात्मिक ऊर्जा से शांति प्रदान करता आ रहा है। तो ये था देवों के वेद, भक्त रावण की आस्था और देवी सती की शक्ति से जुड़ा बाबा बैद्यनाथ धाम का अद्भुत इतिहास। शायद ही यही वजह है, यहाँ सिर्फ दर्शन नहीं होते हैं, यहाँ आत्मा शांत होती है और मन को विश्वास मिलता है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और हमारे साथ जुड़िए ऐसे ही रहस्यमय और पवित्र स्थलों की कहानियों के लिए। जय भोलेनाथ।